पल पल घुट रही है दिल्ली, पल पल तड़प रही है दिल्ली, तिल तिल मर रही है दिल्ली। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी हकीकत जो न केवल बेहद खौफनाक है, बल्कि वो अपने आप में दिल्ली वालों के लिए एक चेतावनी भी है। दिल्ली के बाशिंदों पर मंडरा रहा है एक ऐसा हवाई खतरा जो दिखता मुश्किल से है, लेकिन जब वो वार करता है तो अंजाम होता है सीधा मौत। दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके भी इस खतरे की चपेट में आते जा रहे हैं और बढ़ते वक्त के साथ इस खतरे की शक्ल और विकराल होती जा रही है। चाहे आप सड़क पर चल रहे हों या फिर घर के अंदर बैठे हों, एक एक दिल्ली वाला इस खतरे की जद में आता जा रहा है और दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों पर यह काली छाया अपने पांव पसारती जा रही है। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है दिल्ली को धुआं धुआं कर देने वाले खतरे की चेतावनी, क्योंकि अगर दिल्ली अभी नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। टीम न्यूज नेशन। यह खतरा सिर्फ दिल्ली पर नहीं मंडरा रहा, बल्कि यह खतरा प्रदूषण का पूरे देश भर पर है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जहां राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी पूरे जोर के साथ प्रदूषण के कम करने का दावा करती है, आज अगर वहां पर प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि आप सांस नहीं ले रहे बल्कि धुएं को अपने फेफड़े में भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सवाल यह उठता है कि चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर दिल्ली वह वानगी है जिसके आधार पर आप पूरे देश के लिए नीति तय करते हैं, तो क्या दिल्ली में वही हो रहा है जो पूरे देश में है? और अगर दिल्ली में जो हो रहा है वो चिंताजनक है, तो फिर पूरे देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए जरा रिपोर्ट। दिल्ली पर मंडरा रहे जिस खतरे का जिक्र हम कर रहे हैं वो है दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण की मात्रा। दिल्ली की फिजा में पॉल्यूशन की मात्रा इस हद तक बढ़ गई है कि वो जिंदगी को मौत में तब्दील करती जा रही है। पर्यावरण में जहरीली गैसों की बढ़ती मात्रा पर आई आईआईटी और डीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जहरीली गैसों के चलते हर साल 7,350 से लेकर 16,200 लोग वक्त से पहले मौत के शिकार हो रहे हैं। हम जब हवाई जहाज से दिल्ली आते थे पहले सन 80 में, तो हमें आसमान नीला दिखाई देता था और अब ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सर्वविदित हो जाता है इस बात से कि वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है और जो बारीक साइज के हैं वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, जो सेटल भी नहीं करते हैं। दरअसल हवा को जहरीला बनाने के पीछे गैस और उनके कण जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर अब तक दिल्ली की हवा में ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2010 में दिल्ली की हवा में पीएम की मात्रा 260 mg पहुंच गई थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमाने से 13 गुना ज्यादा थी। और इसी जहरीली हवा के चलते धुआं धुआं हो रही है दिल्ली वालों की जिंदगी। खतरा सिर्फ मौत का नहीं बल्कि ऐसी बीमारियों का भी है जो इंसान का जीना दूभर कर सकती हैं। दिल्ली के वातावरण पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है। ये खतरा कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 12 सालों में तकरीबन 55 से 60 लाख ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीज को प्रदूषण के चलते सांस की बीमारियां हो गईं। पीएम 2.5 और 10 की मात्रा वाले ये जहरीले महीन कण सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में जाते हैं और पूरी ही श्वास तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें फेफड़ों में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो ओजोन बनती है वो, और जो पार्टिकल्स निकलते हैं, स्पेशली जो अब ज्यादातर लोगों ने डीजल की गाड़ियां रखनी शुरू कर दी हैं, उससे गैसेस निकलती हैं और इंडस्ट्रियल भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सबका एक मिला जुला इफेक्ट ये है कि इसमें लोगों को एलर्जीज बढ़ गई हैं, स्किन की बीमारी बढ़ गई है, आंखों में अजीब सी जलन और चुभन होने लगी है, दमे के मरीजों को दवाई की दवाएं फायदा नहीं कर रही हैं, और छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको सांस की बीमारी हो रही है। हवा को जहरीला बनाने वाले कण में पीएम के साथ ही साथ नाइट्रेट, सल्फेट के कण भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को जांचने के लिए न्यूज नेशन की टीम लेबोरेटरी में भी पहुंची और जो नतीजे हमारे सामने आए वो चौंका देने वाले थे। हमारी जांच में साफ हो गया कि दिल्ली वालों की सांसों में घुलते जा रहे जहर की पैदाइश दिल्ली की सड़कों और कारखानों से होती है। और अगर दिल्ली ने जल्द प्रदूषण के इस दानव को काबू नहीं किया तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि वहां सांस लेना भी दम घुटने जैसा हो जाएगा।
दिल्ली की हवा में घुलते जहर की मात्रा सामान्य से कुछ इस कदर ऊंची जा चुकी है कि जो हवा आपकी सांसों के लिए, आपके जीवन के लिए जरूरी है, वहीं अब आपके लिए जानलेवा साबित हो रही है। डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार इसका इलाज कैसे किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये जो एयर पॉल्यूशन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल केवल दिल्ली में 1100 नई गाड़ियां रोज आती हैं और इनमें से जो अगर मार्केट सेल पे आप एक नजर डालें, 50% से ज्यादा वो गाड़ियां हैं जो डीजल से चलती हैं। कहा यह भी जाता है कि 1.2 मिलियन व्हीकल जो हैं रोजाना दिल्ली में आते हैं, इसमें 70% तादाद निजी कारों की है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वातावरण में किस तरह से प्रदूषण घुल मिल रहा होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर के अग्रवाल और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ेंगी रुचिता बंसल। आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं एयर पॉल्यूशन यूनिट में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुचिता, मेरा पहला सवाल आपसे, पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ हालात दिल्ली के सुधरे हैं, लेकिन आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान जो 5 जून को हम मनाते हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है, खासकर टेरी ने जो रिपोर्ट दी है, आप लोग भी लगातार सर्वे करते हैं, उसमें यह कहा गया है कि एयर पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है, इससे लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। हम एयर पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात, क्योंकि स्मोक लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं दिल्ली में, नॉट ओनली इन दिल्ली, इन अदर सिटीज ऑल्सो। पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आपका सवाल है कि क्यों, अगर कुछ स्टेप्स लिए गए इस पोल्यूशन को सुधारने के लिए, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम 2005 से 2010 में स्टडीज देखें तो PM10 और PM2.5 it has increased from 7, basically PM2.5 has increased 7 times and PM10 has increased 9 times from 2005 to 2010. Same is when you talk about nitrogen dioxide, that is again increased from 2%, basically increased twice the standard. तो PM10 अगर 2005 में अराउंड 96 सिटीज में इसकी मॉनिटरिंग होती थी, अभी 2010 जी, अगर मैं थोड़ा सा जरा दर्शकों के हिसाब से अगर चीजों को समझना चाहूं, ये जो बढ़ोतरी हो रही है इसकी वजह क्या है? क्योंकि कहा गया था कि सीएनजी के लागू करने के साथ और डीजल बसों को अगर आप बंद करते हैं, डीजल के इस्तेमाल को कम करते हैं, तो आप प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि सीएनजी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके साथ व्हीकल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। व्हीकल पॉपुलेशन के साथ इवन जब वे डीजल कार्स आजकल बढ़ रही हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो दे वांट टू गो फॉर डीजल कार्स, क्योंकि इट इज चीपर देन द पेट्रोल। सेकेंडली, अगर हम कोई स्टेप लेते हैं पोल्यूशन डिक्रीज करने का, same way we have to improve our other systems also. We have to improve the mobility. Buses बढ़ी, लेकिन there is problem of multimodal integration, क्योंकि फीड buses को basically हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं कर पाए। हाँ जी, हम अपने जो हमने लेवल रखा था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रैपिड करेंगे, वहां हम कम करके सिर्फ हमने कानून बना दिया और कुछ प्रोग्राम्स दिया है। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, आप सवाल ये है, मान लीजिए हेल्थ के लिहाज से खासकर छोटे बच्चों को, ये जो रिसर्च आई है, छोटे बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है खासकर इस एयर पोल्यूशन का, खासकर 5 साल के नीचे के बच्चे। ये तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो है। अगर हमें लोग, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट चेस्ट, अस्थमा, COPD। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द हार्ट। अस्थमा, COPD तो यू कैन मैनेज, हार्ट से तो हार्ट अटैक हो गया, आप मर जाओगे जल्दी, समय से पहले मर जाओगे। तो दोनों कंसर्न है। सो कंसर्न इज अबाउट एयर क्वालिटी का कंसर्न मेरे को ब्लड प्रेशर से है, मेरे को हार्ट अटैक से है, मेरे को पैरालिसिस से है, मेरे को अस्थमा से है, मेरे को COPD से है। अब जैसे मैंने अभी खोला दिल्ली की साइट के अंदर में, तो मैंने RK पुरम का निकाला साइट के अंदर में, तो मैंने देखा कि SO2 तो ठीक है, NO2 बढ़ा हुआ है। तो NO2 आपका जहां पे 80 होना चाहिए, वहां 206 है। अब ये भी अलग अलग टाइप की बीमारी बढ़ाते हैं, तो देयरफॉर देयर शुड बी अलर्ट्स। डॉक्टर अग्रवाल, आना चाहिए कौन सी बीमारी बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। डॉक्टर अग्रवाल, इसमें सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम आदमी को कैसे समझ में आए कि कौन से इलाके में रहने की वजह से कौन सी बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये सरकार का DPCC का काम है कि उनको अलर्ट हर रोज पेपर में आना चाहिए कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के अंदर में कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होने की चांसेस ज्यादा है। अस्थमा एंड COPD, अस्थमा बच्चों में ज्यादा होगा, COPD बड़ों में ज्यादा होगा। जैसे इस वक्त में RK पुरम के लोगों के अंदर में जो बड़े लोग हैं, NO2 बढ़ने के बाद में उनको होगा, जहां SO2 बढ़ेगा वहां बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होगा। और तथ्य डॉक्टर अग्रवाल ये सामने आया है कि जो लोग घरों में रहते हैं उनको ज्यादा खतरा हो रहा है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये भी नई नई बीमारियों को जन्म दे रही है।
ये तो डेफिनेट है। जैसे हमारे को तो आज की डेट में सरकार का काम है कि पोल्यूशन को कम करे, आम जनता का काम तो है नहीं। आम जनता तो सिर्फ यह करेगी कि अपनी व्हीकल को इंप्रूव कर ले, कि अपनी व्हीकल के अंदर में चेकअप करा ले। उस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी लेकिन पब्लिक को जिसको सफर करना पड़ रहा है, बिल्कुल, उसको अलर्ट मिले और उसको इलाज मिले और उसको प्रिकॉशंस के लिए अलर्ट मिले। मैं इस बात को लेकर भी आऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट और सल्फेट के कणों के साथ ही दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में ओजोन गैसों का बड़ा हाथ है। ओजोन का खतरा किसी तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर ओजोन का लेवल सामान्य से काफी ऊपर जा चुका है। ओजोन वो गैस जो अगर निचले वातावरण में बढ़ जाए तो इंसान के लिए जानलेवा तक हो सकती है, और दिल्ली में ओजोन की बढ़ती मात्रा शहर की हवा को और ज्यादा जहरीला कर रही है। दिल्ली के वातावरण में पहले से ही अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की बढ़ती मात्रा सांसों पर सितम ढा रही थी, और पिछले कुछ वक्त में ओजोन के बढ़ने से दिल्ली पर खतरा 2 गुनी गति से बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर आए आंकड़ों के मुताबिक इन गर्मियों में ओजोन गैस अपने सामान्य स्तर से 3 गुनी हो चुकी है। ओजोन के बढ़ते लेवल को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। गर्मी में दिक्कत यह है कि अगर आपके प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन एमिशंस अगर ज्यादा हुए, तो ये सूर्य की उपस्थिति में रिएक्ट करके ओजोन को बनाते हैं। वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो किसी से एमिट नहीं हो रहा है, और ओजोन काफी सेहत के लिए घातक होता है। लंग इरिटेशन, दूसरा सांस दम भरने की प्रॉब्लम, और इससे दूसरी पॉल्यूटेंट्स के भी इफेक्ट बढ़ जाते हैं। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनकर तैयार होती है, और ये तीखी गंध वाली विषैली गैस होती है। हालांकि आमतौर पर वातावरण में ओजोन सिर्फ 0.02% यानी कि 0.02% होती है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन के प्रभाव में आने वाले लोगों को सीने में दर्द, गले में रुकावट, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ग्राउंड लेवल ओजोन से फेफड़ों में सूजन हो सकती है और फेफड़े कमजोर भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो इसका इलाज भी बेहद मुश्किल है। 50 से 70% ये कण अंदर चले जाते हैं, और जो लंग के अंदर बारीक बारीक गुब्बारे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक गुब्बारे हैं, जो बहुत ही 0.5 माइक्रोन to 1 माइक्रोन साइज के होते हैं, उनमें ये छू जाते हैं और उनकी चारों तरफ उनको लग के सर्फेक्टेंट जो होता है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, उसको जो है वो चोक कर देते हैं। दरअसल ओजोन गैस के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। खासकर डीजल से चलने वाली गाड़ियों जैसे कि ट्रक और बसों से निकलने वाला धुआं